हमारे लिए राम राज्य का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को स्थान मिले, हर व्यक्ति के जीवन में कल्याण का भाव प्रशस्त हो, भारत का विकास हो, सुरक्षा सुदृढ़ हो और सांस्कृतिक और आत्मिक गौरव का अनुभव। परंतु प्रभु ने लीला ये नहीं की वो पहले वनवासी राम बने, फिर निषाद राज का सम्मान, माता शबरी का सम्मान, अहिल्या का उद्धार, सुग्रीव का राज्याभिषेक, बानर, रीछ, भालू समाज के हर कोने पे खड़े हुए व्यक्तियों को सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान देने के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। और आज तो 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिल चुका है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिल चुका है, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के कवर के अंतर्गत आ चुके हैं, हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, हर गांव में सड़क पहुंच चुकी है, करोड़ों महिलाओं को अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास गैस का सिलेंडर उपलब्ध ना हो। ये यहां असम में जो दिखा रहे हैं कि हम मंदिर जाना चाहते हैं और तमिलनाडु में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म करना चाहते हैं, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश करना चाहते हैं, ये सच है या वो सच है, या दोनों ही सच नहीं है? एक ये मुखौटा है या वो मुखौटा है, या असम की भक्ति सही है या तमिलनाडु की भक्ति सही है, या यूं कहें कि तमिलनाडु में असली चेहरा है और असम में बगुला भक्ति है। आज तंज कस रहे थे अखिलेश यादव सुबह में, ये अयोध्या की दिवाली ये तो झूठी नहीं हो सकती, ये तो लोगों ने किया है। आज जो भगवान राम वहां विराजे हैं वो तो प्रामाणिक सत्य है जिसको स्वीकार करती रही आपकी पार्टी और भी कई लोग। चाहते हैं प्रभु राम क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? प्रभु राम तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, प्रभु राम तो हर दल के हैं। आप उसमें सिर्फ आपकी राजनीति होती है कि आप प्रभु राम के नाम पे राजनीति करके उस रास्ते से सत्ता दोबारा पाना चाहते हैं। आपके लिए प्रभु राम सत्ता का विषय हो सकते हैं, मेरे लिए प्रभु राम आस्था का विषय है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अखिलेश यादव को इस अयोध्या की दिवाली और प्रभु श्री राम के आने से पूरा यूपी राममय हो गया है, क्या यह सत्य नहीं है? तभी अनुराग भदौरिया बोला कि हम चंद कट्टर मुस्लिम वोटों के लिए हम सनातन को गाली देंगे और देते रहेंगे। तभी सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप ने मिलकर इस टोटी चोर और राम भक्तों के हत्यारे इस प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को जम के धोया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को। हमारे लिए राम राज्य का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को स्थान मिले, हर व्यक्ति के जीवन में कल्याण का भाव प्रशस्त हो, भारत का विकास हो, सुरक्षा सुदृढ़ हो और सांस्कृतिक और आत्मिक गौरव का अनुभव। जहां तक उदाहरण के लिए भी हम कहें कि कई बार मैं बोल चुका हूं कि भगवान राम का यदि प्राकट्य केवल रावण वध के लिए हुआ था तो अयोध्या के राजा के रूप में जाकर वो अयोध्या की सेना के द्वारा रावण का वध कर सकते थे, परंतु प्रभु ने लीला ये नहीं की वो पहले वनवासी राम बने, फिर निषाद राज का सम्मान, माता शबरी का सम्मान, अहिल्या का उद्धार, सुग्रीव का राज्याभिषेक, बानर, रीछ, भालू समाज के हर कोने पे खड़े हुए व्यक्तियों को सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान देने के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। और आज देखिए जब हम सब इस राम मंदिर का प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं तो 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिल चुका है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिल चुका है, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना के कवर के अंतर्गत आ चुके हैं, हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, हर गांव में सड़क पहुंच चुकी है, करोड़ों महिलाओं को अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास गैस का सिलेंडर उपलब्ध ना हो। और इन सारी चीजों के साथ साथ भारत विकास में इस समय दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो चुका है। इसके साथ साथ अब हम आत्मरक्षा में कोई हमारे यहां आकर आतंकवादी हमला करके जा नहीं सकता, वह भी हमने किया है, अर्थात उसका पूरा स्वरूप दिखाया। परंतु जो आपने राजनीतिक प्रश्न किया, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं तो मैं एक तकनीकी बात जवाब दे देता हूं और नैतिक जवाब दे देता हूं। तकनीकी बात यह कि राहुल गांधी जी के पास Z+ सिक्योरिटी विद ASL है। ASL मतलब एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। ये प्रधानमंत्री के बाद सबसे कड़ी सुरक्षा होती है, देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग मतलब आप जहां भी कहीं जाएंगे तो पहले रूट सैनिटाइज होगा, यानी उसको जाकर पुलिस चेक करेगी। आप ऐसे ही अपना रास्ता बदल नहीं सकते, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं उसकी सिक्योरिटी का अगर पूरा कंफर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने नहीं किया है तो ये इस ढंग की हल्की और बचकानी तरीके से आप Z+ विद ASL सिक्योरिटी लेके नहीं चल सकते। और नैतिक बात कहता हूं, इनके तो इंडी गठबंधन वालों ने राम मंदिर के पूरे प्रसारण पर तमिलनाडु में रोक लगा दी, सरकारी मंदिरों में रोक लगा दी, सरकार द्वारा मतलब जो संचालित मंदिर है प्राइवेट मंदिरों में रोक लगा दी। हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कि आप कैसे किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी LED के ऊपर लगाने का विरोध कर सकते हैं। अब बताइए यहां असम में जो दिखा रहे हैं कि हम मंदिर जाना चाहते हैं और तमिलनाडु में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म करना चाहते हैं, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश करना चाहते हैं,
ये सच है या वो सच है, या दोनों ही सच नहीं है, एक ये मुखौटा है या वो मुखौटा है, या असम की भक्ति सही है या तमिलनाडु की भक्ति सही है, या यूं कहें कि तमिलनाडु में असली चेहरा है और असम में बगुला भक्ति है। तो मुझे लगता है देश की विवेकपूर्ण जनता भली बात ही समझती है कौन भक्ति दिखा रहा है और कौन बगुला भक्ति दिखा रहा है। फिर भी मैं कहता हूं आज का विषय छोड़िए, राजनीतिक विषय का नहीं है। आज तो मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा शब्द बोला कि भगवान राम भारत की प्रकृति भी है, प्रभाव भी है। उन्होंने कहा भगवान राम भारत की नीति भी है, नियति भी है, और शायद ये नियति ने ही तय किया है कि भारत की नीति निर्धारण के सूत्र उन लोगों के हाथ में हैं जो प्रधानमंत्री जी, जो कि भगवान राम के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। प्रधानमंत्री भी वही हैं, मुख्यमंत्री भी वही हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं नियति का संकेत समझिए और भगवान जहां से जहां तक इस देश को ले जाना चाहते हैं, आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जो मोहन भागवत जी ने एक शब्द बोला था, प्रधानमंत्री जी ने तो 11 दिन की तपस्या की, अब हम सबको तपस्या करनी होगी। और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भगवान को प्रिय कौन होता है, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। यानी जो तपस्या के भाव से राज्य करे। मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रधानमंत्री अभी तक ऐसा होगा जिसने 11 दिन तपस्या की हो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और तपस्या पूरे राज्य में 10 साल लगभग होने को आ रहे, एक दिन की छुट्टी नहीं ली हो, 10 घंटे की भी। तो मुझे लगता है वो तपस्वी भाव से जो कार्य किया है, इसीलिए राम के कार्य के लिए नियति ने उनको शायद नियुक्त किया है। ठीक है अनुराग जी, आज प्रधानमंत्री ने वहां से 2-3 बड़ी बातें कही हैं जिस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है अगर प्रामाणिक सत्य हो, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है अगर सामूहिक ताकत उसमें झोंकी जाए, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है अगर ईमानदारी के साथ उसकी तरफ बढ़ी जाए। ये दिवाली जो आप अयोध्या में देख रहे हैं, आज तंज कस रहे थे अखिलेश यादव सुबह में, ये अयोध्या की दिवाली ये तो झूठी नहीं हो सकती, ये तो लोगों ने किया है। आज जो भगवान राम वहां विराजे हैं वो तो प्रामाणिक सत्य है जिसको स्वीकार करती रही आपकी पार्टी और भी कई लोग। क्या गलत कह रही हूं मैं भदौरिया साहब? देखिए, आप इतने शुभ दिन पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजनीति करने से बाज नहीं आए। आज राजनीति नहीं करते प्रभु, इसीलिए इनके लिए एक चौपाई बहुत सूट करती है तुलसीदास की, जिनके कपट दम नहीं माया तिनके हृदय बसु रघुराया। आपके हृदय में रघुराई कैसे प्रभु राम आ सकते हैं? कपट जहां होगा, जहां पे पाखंड होगा, माया होगी, वहां प्रभु राम नहीं आएंगे। आपको अच्छी बात कहनी चाहिए थी आज प्रभु राम के दिन पे आप कैसी बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप तो कहते हैं ना कि जो प्रभु राम हैं, जिनको हम कहते हैं ना, जो करे मर्यादा का मान उसके हृदय बसे सिया राम। इसलिए मेरे साथ आप जोर से बोलिए जय सिया राम। क्योंकि आप जय सिया राम बोलने में आप एक बार भी नहीं बोले, आपने तारीफें की, किसकी? दल की। अरे भैया, राम किसी दल में नहीं रहते हैं, प्रभु राम दिल में रहते हैं। प्रभु राम के ये कह रहे हैं हमसे, बार बार अभी कहेंगे आगे चल के, दिए जला। अरे प्रभु, मेरे तो अंदर ही प्रभु राम का दिया जलता है। ये प्रभु राम हमारे लिए हमेशा से आस्था का विषय है। अच्छी बात है, भव्य मंदिर बनाए, सभी स्वागत करते हैं और प्रभु राम के दर्शन करने भी सभी लोग जाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ये कहने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं, प्रभु राम हमारे हैं। प्रभु राम तो किसी दल के कैसे हो सकते हैं? प्रभु राम तो सबके हैं, कण कण में हैं, और सभी प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। हर सनातनी प्रभु राम का। अनुराग जी, मंदिर कब जाइएगा ये बताइए? प्रभु राम की पूजा मंदिर कब जाइएगा ये बताइए? देखिए, हम लोग मंदिर की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बहुत जल्दी। आज भारतीय जनता, आप देखिए आने वाले दिनों में आम जनता के साथ हम प्रभु राम का भव्य दर्शन करेंगे। आम जनता जाएगी, आम जनता के साथ जाएंगे देखने के लिए, प्रभु राम का दर्शन करने के लिए। जब अंजना जी स्वप्न में नहीं सोचा था केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी, आज 303 के बहुमत के साथ हैं, यानी 2 से 303 पर भी हम वहीं खड़े हुए हैं। यह हमारे लिए अविचल श्रद्धा का भाव है। और यहां तक आप देखिए कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए, हम तो पार्टी के रूप में जनसंघ का भी अस्तित्व नहीं आया था, तब भी उसी भाव के साथ खड़े हुए थे। इसलिए, और आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, 1000 साल आगे का भारत और 10,000 साल पुराना भारत। हम सहस्राब्दियों में सोचते हैं, इलेक्शन में नहीं सिविलाइजेशन में सोचते हैं। हम चुनाव में नहीं सभ्यता मूलक कालखंड पे सोचते हैं। और मैं एक बात और कह दूं, देखिए राजनीतिक डिबेट होती रहेगी, अपना जो कुछ बोल रहे थे भदौरिया जी, मैं एक फैक्ट बताऊं। आज 84 सेकंड का मुहूर्त था अंजना जी,
परंतु आप कभी ध्यान दीजिए कि जब पंडित आपके घर में आते हैं और वो कालखंड बोलते हैं तो बाकी दुनिया धर्म सभ्यताओं में कहीं माना जाता दुनिया 14,000 साल पहले बनी, कहीं 30,000 साल पहले, लाख तक भी कोई नहीं पहुंचा। हमारे यहां क्या कहा जाता, ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे। तो ब्रह्मा की जो आयु हमारे यहां मानी गई 155 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन ईयर्स, और फिर वहां से कहते हैं श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे 1.97 बिलियन ईयर्स। फिर वहां से युगाब्द 5125 विक्रम संवत 2081, तब फिर आकर कहते हैं उत्तरायण सूर्य, यानी साल को हाफ हाफ में डिवाइड